वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है। तो मार्केट में जो ये रैली देखने को मिली है फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी के बाद, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? क्या यहाँ से पूरा ट्रेंड और बुलिश होने वाला है? पोजिशनली मार्केट में क्या दिखता है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ मंडे कैसे आपको ट्रेड्स करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और सारा सेटअप क्या रहेगा, सारी चीज़ों की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फ्राइडे का दिन फिर से बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स की हमने बात की थी और वो बड़े बड़े टारगेट्स मार्केट में अचीव हुए। एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और अच्छे खासे ट्रेड्स के मौके थे। कई बार होता है कि मार्केट में सडन रैली आ जाती है, आपको एंट्री का मौका नहीं मिलता, लेकिन फ्राइडे परफेक्टली सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एंट्री भी मिली और टारगेट पे ही जाके मार्केट रुकी है। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा फ्राइडे का भी, अगर आपने सेटअप को यूज़ किया होगा। तो सारी चीज़ों की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी में हुआ क्या और हमने डिस्कस क्या किया था। अब सबसे पहली चीज़ फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। मॉर्निंग में एक बार डिप आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं है। 24,700 मेजर सपोर्ट लेवल होगा, क्लियरली मैंने आपको बताया था। अगर मार्केट से ब्रेक करेगी तो नेगेटिव होगी। ब्रेक नहीं किया लेवल को, मार्केट ने होल्ड ही किया अभी तक, लेकिन अभी भी कोई ट्रेड का मौका नहीं है। 10 AM क्या होगा और आरबीआई पॉलिसी आएगी, ये भी मैंने आपको बताया था कि ठीक है कि पॉलिसी का वेट करना, पॉलिसी कैसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है, 45 मिनट्स है, उसमें आपको ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए जब तक मार्केट आपको एक डायरेक्शन ना दे दे। सडनली एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, आरबीआई पॉलिसी चल रही है, ऐसे ही सडन मूव्स आते हैं, फिर सडनली एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो अभी जिगजैग मूव आ रहे हैं और एज पर लेवल्स भी अभी तक कोई ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि हमारी डिस्कशन थी 24,700 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है और बुलिश मार्केट होगी जब 24,815 का ब्रेकआउट मिलेगा। अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, फिर मार्केट अपसाइड जाने लगती है और फाइनली यहाँ पे हम ब्रेकआउट दे देते हैं कंफर्मेशन के साथ। अब दो ठीक ठाक साइज की कैंडल बनी है। नॉर्मली अगर टारगेट छोटा हो ना तो एंट्री अवॉइड कर देते हैं हम, लेकिन यहाँ हमारे पास टारगेट बहुत ही बड़ा था। डायरेक्टली जो टारगेट है वो 160 पॉइंट्स का था। तो यहाँ पे दो कैंडल्स के बाद भी ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स का टारगेट हमारे पास बचा था। तो इसीलिए यहाँ से आप इजीली एंट्री कर सकते थे और उसके बाद क्लियर कट सेटअप से आपको ये तो पता ही था इसके अब बुलिश एंट्री है। ब्रेकआउट मिला, कंफर्मेशन मिली, एंट्री करते और जैकपॉट रैली टारगेट तक देखने को मिली। 24,975 हमारा टारगेट था, परफेक्टली टारगेट आया और उसके बाद क्या हुआ, इसी टारगेट के आसपास पूरा दिन मार्केट रुक गई। मार्केट ने टाइम पास किया। तो एक ही ट्रेड था पूरे दिन में और वो ट्रेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। परफेक्टली आरबीआई पॉलिसी के जस्ट बाद हमें ब्रेकआउट मिला और आपको एंट्री बना के बस ये रैली को राइड करना था। इतना सिंपल ट्रेड था, अगर आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका था कि बहुत बड़ा टारगेट था। और डे एंड में स्पेशली फिर इस लेवल के आसपास मार्केट ने बहुत टाइम पास किया है। तो ये लेवल मंडे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज़ करेंगे मंडे इस लेवल को वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा पोजिशनल चार्ट देख लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। देखो पोजिशनली हम अभी भी वही हैं जहाँ हम लास्ट वीक थे। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था दो बुलिश कंडीशन है, बेयरिश ट्रेड तो हम ढूंढ ही नहीं रहे। हम दो जगह बुलिश एंट्री बनाएंगे, या तो मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन पे मिले, वहाँ से हमें बुलिश एंट्री बनानी है, या फिर मार्केट 25,000 का ब्रेकआउट दे दे। अब 25,000 का ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला है, ये ऑलमोस्ट थर्ड अटैम्प्ट हो जाएगा, तो वो एंट्री तो मिली नहीं, लेकिन ट्रेंड लाइन के आसपास ज़रूर आई मार्केट। तो यहाँ डिप बाय करने का ज़रूर मौका था और वहाँ से अच्छा बाउंस बैक भी आया है। लेकिन अभी भी मार्केट उन्हीं लेवल्स के मिड में है, ट्रेंड लाइन और 25,000 के मिड में है, तो अभी भी सेम सेटअप काम करेगा। मार्केट में बुलिश ट्रेड्स ही बनाएंगे, लेकिन एंट्री तभी बनेगी या तो मार्केट 25,000 को ब्रेक कर दे तब बुलिश एंट्री बनाना, या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आपको मिले तब आपको बुलिश एंट्री बनानी है। दोनों एंट्री बुलिश है, लेकिन राइट एंट्री का वेट करना है। हमेशा समझाता हूँ, मिड में एंट्री कर लेते तो आपको यहाँ पे लॉस लेना पड़ता जब ये डिप हुआ, लेकिन आप राइट ट्रेड का वेट करते तो डिप को बाय करके आप फिर से रैली को कैच कर सकते थे। तो पोजिशनल अभी भी बहुत सिंपल सेटअप है। ये रेंज को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट इस रेंज में ही स्टक है, ठीक है। इस रेंज के टॉप को ब्रेक कर देगी मार्केट तो बुलिश हो जाएगी, या फिर ट्रेंड लाइन पे डिप आए, वहां आपको डिप बाय करना है दोबारा 25,000 के टारगेट के लिए। तो ये है पोजिशनल सेटअप। ओवरऑल व्यू अभी भी बुलिश है, जब तक ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक नहीं करते हैं। डिप को भी बाय करना है और अपसाइड ब्रेकआउट मिल गया तो नई रैली
आ ही रही है और उसमें एक बड़ा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट 26,000 तक इजीली रैली कर सकती है। ठीक है, तो ये पोजिशनल सेटअप हो चुका है निफ्टी का। ओवरऑल व्यू पॉइंट मार्केट का अभी भी बुलिश है और आरबीआई पॉलिसी भी अच्छी है। ये रेट कट हुआ है, सीआरआर में भी कट हुआ है, तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव थी। आपको क्लियरली पता था फ्राइडे मार्केट बुलिश होने वाली है, सेटअप से भी और जो न्यूज़ आई थी वो भी पॉजिटिव थी। अगर आपने रिवर्सल ट्राई किया है ना, बेयरिश मार्केट के ट्रेड्स बनाए, पुट्स के लिए ट्रेड बनाए, तो भाई साहब आपने रैंडम ट्रेडिंग की है, क्योंकि सेटअप में कहीं भी ये पता नहीं लग रहा था कि मार्केट में कहीं से फॉल आ सकता है। ठीक है, तो अब मंडे के लिए बात कर लेते हैं, क्या सेटअप है, क्या लेवल्स है और कैसे आपको मंडे ट्रेड्स करने हैं निफ्टी में। लेवल समझा देता हूं पहले मैं आपको। सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा 24,975 इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने फ्राइडे इसके आसपास, तो ये मंडे हमें हेल्प करेगा। डाउन साइड ये लेवल है, अपसाइड 25,070, उसके बाद 25,130 एंड 25,230 लेवल। डाउन साइड 24,975 के बाद डायरेक्टली 24,815। ठीक है, अब ट्रेड समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,975, इसी को मार्केट ने बार बार होल्ड किया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया ना, मंडे फिर से मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, मार्केट में फॉल आएगा और ये टारगेट होगा बड़ा टारगेट, रिवर्सल ट्रेड मिल जाएगा। पहले यहां से हमें बुलिश ट्रेड मिला था और उसमें फिर टारगेट 24,975 था, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा ट्रेड हो चुका है। अगर 24,975 डाउन साइड ब्रेक होगा, बेयरिश ट्रेड मिलेगा और उसमें टारगेट 24,815 होगा। ठीक है, अपसाइड 25,070 रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो भाई मार्केट रैली को कंटिन्यू रखेगी, न्यू हाइज बनाएगी, 25,000 का भी ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस रैली है और ये अपसाइड लेवल्स टारगेट है। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है। 24,975 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है मंडे, 25,070 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है मंडे। चार्ट्स पे इतना ही सिंपल सेटअप है, यही फॉलो करना है। फ्राइडे के लिए भी बहुत ही सिंपल सेटअप बताया था। 24,815 अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो रैली आएगी, ये सेटअप बताया था और देख लो आपके सामने मैजिकल है। तो राइट ट्रेड का वेट करो और फिर सारी कहानी ट्रस्ट एंड ट्रेड की है। ट्रस्ट करके ट्रेड ले लो, ये मत सोचो मार्केट में इतनी रैली आ चुकी है अब रैली नहीं आ सकती, मार्केट यहाँ से रिवर्स। मैक्सिमम लोग रेंडमली रिवर्सल ट्राई करने की वजह से ही लॉस करते हैं। मार्केट की डायरेक्शन के साथ चलो मोस्टली, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मंडे का सेटअप क्लियर है। अब चार्ट्स में हमने बात कर ली है, अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल ओआई, बुलिश है बेयरिश है क्या है देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई है। टोटल ओआई अभी भी ना मार्केट को बुलिश मार्केट बता रहा है ना बेयरिश मार्केट बता रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई है पुट और कॉल साइड। अब इससे ना हमें मंडे बहुत हेल्प मिलेगी। कैसे? किसी भी साइड अगर 3 लाख से ज्यादा ओआई हो जाए, गैप ये 3 लाख का हो जाए किसी भी साइड, कॉल राइटिंग ज्यादा हो जाए 3 लाख तो मार्केट में फॉल आएगा, मार्केट बेयरिश होगी। पुट राइटिंग ज्यादा हो जाए 3 लाख तो मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में रैली आएगी। अभी सिमिलर ओआई है, किसी भी साइड अगर ज्यादा पोजीशन बन रही है, पुट साइड ज्यादा बनेगी तो मार्केट में रैली आएगी, कॉल साइड ज्यादा बनेगी तो मार्केट में फॉल आएगा। इस चीज का सिंपली आपको मंडे ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल वाई को भी जरूर देखें। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है एज पर ऑप्शन चेन वो भी देख लेते हैं। 25,000 यहीं पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, दोनों साइड ऑलमोस्ट सिमिलर हुई है। सपोर्ट कहाँ है? 24,900 पे मिल जाता है, वीकेंड के हिसाब से ठीक ठाक हुआ ही है। ठीक है, 60,000 है पुट साइड, कॉल साइड 33,000। तो एज पर ऑप्शन चेन 24,900 पे मंडे सपोर्ट है मार्केट में, रेजिस्टेंस 25,100 पे नहीं है यार, कॉल साइड हुआ ही कम है, गैप कम है। रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल रही है? रेजिस्टेंस मिल रही है 25,200 पे। यानी इससे एक चीज़ पता लगती है कि अगर मार्केट में रैली आने लगी तो रैली बड़ी आ सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस नियर बाय में नहीं है, रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है। इसीलिए ओवरऑल हमारा सेटअप भी यही कहता है, पोजिशनली डिप्स को भी बाय करना है, डायरेक्टली ब्रेकआउट मिला तो भी रैली के लिए एंट्री करनी है। लेकिन मंडे इंट्राडे दोनों साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं, जैसे हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है कि 24,975 के बिलो मार्केट नेगेटिव है और 25,070 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है। यही सेटअप आपको मंडे फॉलो करना है। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।